तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2024 की प्रवेश परीक्षा चल रही है और आज है इस एग्जाम का दूसरा दिन यानी डे 2 और शिफ्ट 2 के स्टूडेंट्स अभी पेपर देके आप देख सकते हैं निकल रहे हैं। MA MSc इकोनॉमिक्स का पेपर था। आज के स्टूडेंट से हम रिव्यू लेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा है, पेपर के पैटर्न में क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्वेश्चन के टाइप्स कैसे थे और पेपर का स्तर क्या था, आसान था, कठिन था या मॉडरेट था, सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्टडी कैपिटल को, क्योंकि ये चैनल आपको CUET PG की हर एक अपडेट, सूचना और जानकारी समय पर और सही जानकारी लगातार पहुंचाता रहेगा। तो चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए, तो हमारे साथ बच्चे जुड़ रहे हैं, मैं बातचीत करता हूँ कि आपका नाम क्या है? शांभवी। किस सब्जेक्ट का पेपर था? इकोनॉमिक्स। पेपर के लेवल को एक शब्द में क्या बताना चाहेंगे, आसान था, कठिन था या मॉडरेट था? मॉडरेट था, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बहुत इजी था, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर टफ था। मतलब 2023 की तुलना में पेपर आसान था? हाँ, बहुत आसान था। लास्ट ईयर काफ़ी मैथमेटिकल था पेपर, इस बार काफ़ी थ्योरेटिकल था और एक्सपेक्टेड नहीं था। हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट लास्ट ईयर के लेवल का तो रहेगा, बट बहुत ईजी था। अच्छा, ये पैटर्न में जैसे जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, असर्शन रीजन, मैच द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन थे या नहीं? असर्शन रीजनिंग के एक भी क्वेश्चंस नहीं थे, मैच द फॉलोइंग तो था, असर्शन रीजनिंग एक भी नहीं। तो जो समय मिला था आपको 105 मिनट का, वो समय इनफ था या फिर समय कम पड़ गया? इनफ ही था, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि मैथमेटिकल आएगा, पेपर काफ़ी मैथमेटिकल था नहीं, तो टाइम ऐसा भी नहीं है कि बहुत इनफ था, बट हाँ कम तो नहीं पड़ा, ठीक था। कम नहीं पड़ा समय। अच्छा, पार्ट ए को लेकर के क्या रिमार्क है? जैसे आपने 2023 का भी PYQ सॉल्व किया है, तो पार्ट ए जब था तब पेपर बेहतर था या फिर अभी पेपर बेहतर है? आई थिंक जैसे पार्ट ए था ना, तो हमें टाइम काफ़ी कम पड़ जाता था, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऑलरेडी मैथमेटिकल था लास्ट ईयर का, और पार्ट ए भी रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड वगैरह, तो पार्ट ए को करने का टाइम नहीं मिलता था। अभी पार्ट ए हट गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से इट्स गुड। अगर आपका एक आखिरी सवाल, PYQ और मॉक टेस्ट से आपको कितना सहयोग मिला, कितना हेल्प मिला? बहुत हेल्प मिला, क्योंकि CUET 2021 2022 थ्योरेटिकल पेपर्स थे और ये भी थ्योरी बेस्ड पेपर था, तो हेल्प बहुत मिला। बट ये भी था कि रिपीटेड क्वेश्चन। कितना सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैंने अटेम्प्ट किया अराउंड 66। कितना सही होगा? अब आई गेस नेगेटिव मैंने कोशिश की है कि ना ही करूं, तो 10 से तो कम ही होना चाहिए नेगेटिव। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट है? दिल्ली यूनिवर्सिटी। DSC। हाँ, ऑल द बेस्ट आप। थैंक। तो और भी स्टूडेंट से बात करते हैं। आपका नाम? रामनिवास। आपका? सचिन कुमार। सचिन। आप दोनों लोगों के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ, पेपर का लेवल क्या था, कैसा पेपर था? कह सकते हैं पेपर का लेवल इजी था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक थे, मतलब थोड़े डिफिकल्ट थे। आपके अनुसार पेपर कैसा था? इजी और कंफ्यूजिंग। इजी और कंफ्यूजिंग, ऐसा क्यों? मतलब कुछ क्वेश्चन थे, मतलब ट्रिकी थे, और एक ऑप्शंस के 4 ऑप्शन है, फिर उसमें सिलेक्ट करना है, तो उसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा। सबसे जरूरी हो जाता है प्रीवियस ईयर पेपर। हम लोग बार बार सोचते हैं कि हाँ प्रीवियस ईयर पेपर देखना होगा। 2023 से तुलना करेंगे, कैसा पेपर है? बहुत ईजी है, 2023 के मुकाबले बहुत ईजी है। अच्छा, आपके अनुसार? बहुत ईजी। बहुत ईजी। इसको मॉक टेस्ट वगैरह आपने दिया था? 21 वाला रख सकते हैं। मॉक टेस्ट वगैरह आपने दिया था? हाँ, दिया था। मॉक टेस्ट की तुलना में पेपर कैसा था? वही, मतलब ठीक ही है, बेसिक आया था थोड़ा। बेसिक आया था। हाँ। अच्छा, मॉक टेस्ट का जो अनुभव होता है और PYQ सॉल्व करने का जो अनुभव होता है, उसका लाभ मिला आपको? अगर PYQ अगर बढ़िया से सॉल्व किया कोई, तो उसके कंपैरिजन में आज इजी क्वेश्चन था। इजी क्वेश्चन। हाँ, मतलब लाभ तो मिला? लाभ मिला होगा। पूरा पूछ लिया। अच्छा, कितना सवाल अटेम्प्ट किया आपने? मैं किया हूँ 72। 72। आपने? 63। 63। कितना सही होगा? नियर अबाउट 60। 60 सही होगा आपका? हाँ, 60। चलिए, बहुत बढ़िया। कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट है? आखिरी सवाल। पहले पे DSC, दूसरे पे JNU। पहले पे DSC, दूसरे पे JNU, तीसरे पर? तीसरे पे BHU। तीसरे का कोई चांस ही नहीं है ना? आपके अनुसार? सेम है, DSC और JNU। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आप लोगों को कि आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपको मिले और आप सभी बहुत ही भविष्य में आगे जाएं। चलिए, और भी बातचीत करते हैं। आपका नाम? प्रीति कुमारी। प्रीति, कहाँ से हैं आप? जी, गाजीपुर से हैं। गाजीपुर से। कौन से कॉलेज से या BHU से? VKM। अच्छा, VKM से हैं आप। तो पेपर आज का कैसा था? BHU के स्टूडेंट क्या कहेंगे कि पेपर आसान था, कठिन था या मॉडरेट था? सर, अगर मतलब आपका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में आपको नॉलेज है तो आप पेपर दे सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं। डिफिकल्ट पेपर नहीं था? नहीं, अगर बस आप। कितना सवाल अटेम्प्ट कर दिया आपने? मैंने 55 की। 55 आपने अटेम्प्ट किया। Yes. अच्छा, जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, जो 105 मिनट का समय था, वो समय ठीक ठाक था, कम था या ज़्यादा था? नहीं सर, सही था। समय एनफ था, मतलब मैनेज था सब कुछ। चलिए, क्या लगता है कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट है? BHU जाना है। चले, तो BHU की क्या कुछ खासियत बताइए, क्यों BHU? आप ग्रेजुएशन भी आपने किया, PG भी करना चाहते हैं?
क्योंकि सर मेरा पहले से ही सपना था BHU में पढ़ने का, क्योंकि बेस्ट यूनिवर्सिटी है मेरे हिसाब से। अच्छा, जो बच्चे नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर देने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ सुझाव होगा आपकी तरफ से? यही कि आप बस उस सिलेबस के बारे में थोड़ा जानकारी होनी चाहिए आपके पास, तो आप पेपर दे सकते हैं तो NTA ने इस बार रुलाया और डराया नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। तो चलिए, हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। आपका क्या नाम है? प्रभाकर। प्रभाकर। आपका? प्रिंस कुमार। पेपर के लेवल को क्या कहेंगे एक शब्द में? आसान, कठिन, मॉडरेट? मॉडरेट है, नॉर्मल। मॉडरेट में भी किधर किधर था? कठिन की तरफ मॉडरेट जा रहा था कि आसान? नहीं, बिलो मॉडरेट है। बिलो मॉडरेट था। आप क्या? आसान आसान। बिलो मॉडरेट था। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 47 किया हूँ। 47 आपने अटेम्प्ट किया। आप? 41। 41। ये सवाल मैं लास्ट में पूछता हूँ, लेकिन पहले आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट है? मेरा तो अभी तो BHU और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और BHU। आपका? JNU, DU और BHU। JNU और BHU। पेपर कैसा था? मतलब पेपर का पैटर्न किस तरीके का था? किस तरीके के क्वेश्चंस थे? टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे? इस पर कुछ बताइए। मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब अरेंज करने के लिए बोले हैं, फिर मैच द फॉलोइंग करके वो किया। हाँ। एसेसन रीजन? क्या? एसेसन रीजन के क्वेश्चंस? नहीं। अच्छा, आप बता रहे हैं। सारे मैच द फॉलोइंग के कितने क्वेश्चंस रहे होंगे? मैच द फॉलोइंग के 12, हाँ 10-12। 10-12। तो मैच द फॉलोइंग से क्या टाइम टेकिंग क्वेश्चन था या फिर ज़्यादा कठिन नहीं था? नहीं नॉर्मल था। नॉर्मल। वो बिना पढ़े भी करके आ सकता था, मतलब अगर मतलब ऐसा नहीं कि इसके लिए पहले से मैथमेटिकल पोर्शन की स्थिति क्या थी? बहुत आसान। अगर जिसने ना मतलब 11th-12th में मैथ करी होगी ना, वो कर देगा तुरंत, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत मतलब जो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन जो बताते हैं, हाँ बहुत बेसिक, जैसे हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ। तो आप देख सकते हैं, मैं स्टूडेंट से बातचीत कर रहा हूं और आज MA इकोनॉमिक्स के MSc इकोनॉमिक्स के पेपर की अगर स्थिति की बात करूं तो पेपर जो है बिलो मॉडरेट था, यानी पेपर आसान की तरफ था। साथ में स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि PYQ यानी 2023 का पेपर अगर देखा जाए, मॉक टेस्ट अगर देखा जाए, जो हम लोग स्टडी कैपिटल और अन्य जगहों से लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है, उसकी तुलना में पेपर काफ़ी आसान था। यानी अगर जिन्होंने थोड़ा भी अच्छे ढंग से पढ़ाई की थी तो MSc इकोनॉमिक्स के पेपर का कट ऑफ भी आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा। फिलहाल हम सारे पेपर का रिव्यू ले रहे हैं, आप तक पहुंचाते रहेंगे और कुछ दिन बाद आपको हम कट ऑफ के एनालिसिस पहुंचाएंगे अपने इसी YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका पेपर कैसा गया है ये भी बताइएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो दूर दूर तक पहुँच सके। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।